हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो आपको यहाँ पर विकल्प दे रखा है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो आपको बताने दिए गए विकल्पों में से कौन नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सबसे कम क्रियाशील है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रियाशीलता देखनी है। क्रियाशीलता के आधार पर आपको ये पता लगाना है कि सबसे कम क्रियाशील कौन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रियाशीलता देखनी है। तो क्रियाशीलता के आधार पर हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो आपको दे रखा है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है। देखिए, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन में कार्बन कार्बन के साथ में मान लीजिए कोई तत्व जुड़ा हुआ है आयोडीन। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, नाविक स्नेही आता है। नाविक स्नेही क्या करता है, नाविक स्नेही आता है मान लीजिए एम एफ है, एफ एफ माइनस क्या होता है यहाँ पर नाविक स्नेही। तो क्या करता है, ये क्या करता है, मान लीजिए अपने यहाँ से क्या करता है, ये तीन की जो कार्बन का जो ये वाला जो समूह होता है इसको हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। ये खुद आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है CF और यहाँ पर आ जाएगा आपको Mi। तो आपको यहाँ पर ये देखना है जो नाविक स्नेही, देखिए F को हम एज ए नाविक स्नेही लेंगे Nu माइनस। तो जो नाविक स्नेही है ना वो क्या होना चाहिए, नाविक स्नेही होना चाहिए प्रबल। तो और जो यहाँ पे जो समूह होता है वो समूह के अंदर जो आयोडीन का जो बॉन्ड है ना वो बड़ी आसानी से टूटना चाहिए। मतलब जो ये वाला बॉन्ड होता है वो बड़ी आसानी से टूटे। तो हम समूह को देखते हैं तो और हमको यहाँ पे प्राप्त होता है कार्बोकैटायन, कार्बन का प्लस। तो ये वाला जो बॉन्ड जितनी आसानी से टूट पाएगा अभिक्रिया उतनी तेज हो पाएगी। तो जितनी दुर्बलता मतलब से ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब बहुत ही अगर आपको जतन करना पड़े तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो पहला विकल्प दे रखा है, देखिए कुछ इस प्रकार से CH3 का और थ्राइस कार्बन और Cl। जब मैं क्लोरीन को हटा दूंगा यहाँ पर, देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस आने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर तो ये बहुत स्थायित्व हो जाएगा। तो ये बंध तो बड़ी आसानी से टूटेगा। सेकंड विकल्प को देखेंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड है, CH है और यहाँ पर है क्लोरीन। तो आप यहाँ पर एक बड़ी ही काम की चीज होती है, क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। क्या करता है, ये लोन पेयर को दे देता है यहाँ पर और ये इसको दे देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाएगी जो होती है कुछ इस प्रकार की, CH2 माइनस CH कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन और क्लोरीन पर आ जाता है प्लस। तो आप देखेंगे कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाएगा, आंशिक द्विआबंध के लक्षण आ जाएंगे भाई। जब आंशिक द्विआबंध के लक्षण आ जाते हैं तो आप जानते हैं द्विआबंध को तोड़ना क्या होता है, सिंगल आबंध की अपेक्षा बड़ा ही कठिन होता है। तो इस बंध को तोड़ना क्या हो जाएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये बंध बड़ी आसानी से नहीं टूटेगा। तो हमारी जो अभिक्रिया वो भी क्या आगे नहीं हो पाएगी। तीसरा विकल्प दे रखा है CH3CH2Cl। तो भैया आपको तीसरा विकल्प है CH3CH2Cl। तो क्या करूंगा, मान लीजिए मैं इस क्लोरीन को हटा दूंगा, हटाने के बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2 प्लस। देखिए सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बड़ा आसान होता है तो ये तो बड़ी आसानी से टूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा विकल्प है आपके सामने। देखिए चौथा विकल्प क्या दे रखा है, CH2, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। तो चौथा विकल्प दे रखा है कुछ इस प्रकार का, देखिए CH2 और CH डबल बॉन्ड CH और Cl। तो देखिए चौथा विकल्प दे रखा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2Cl। तो देखिए डबल बॉन्ड आपके यहाँ पर आ रहा है, ये जो आपके डबल बॉन्ड है वो आपके यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके जो डबल बॉन्ड है वो कुछ इस प्रकार से हो रखा है। तो चौथे विकल्प के अंदर क्या हो रहा है, देखिए चौथे विकल्प में जब आप इस बंध से क्लोरीन को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर जाएगा CH प्लस। तो भाई ये भी क्या अनुनाद में ही तो स्थायित्व हो रहा है, ये तो वैसे भी स्थायी हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैसे भी स्थायी हो जाएगा इसके साथ में। तो ये बड़ी आसानी से टूट पाएगा। तो आप देख पाएंगे कि चारों विकल्पों में से आपके जो विकल्प 2 है ना, विकल्प 2 में आ रहे हैं आपके आंशिक द्विआबंध के लक्षण। उस वजह से क्या हो जाएगा, विकल्प 2 को तोड़ पाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसी वजह से जो हमारे विकल्प 2 के लिए जो अभिक्रियाशीलता है ना वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा, वो जाएगा विकल्प बी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।